जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज जो यहाँ पर स्टॉल लगा और स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, कृषि से संबंधित क्या जानकारी देना चाहेंगे और क्या शुभ नाम है आपका? नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रविंदर कुमार, गन्ना प्रजनन संस्थान क्षेत्रीय केंद्र करनाल में वैज्ञानिक हूँ। तो आज आप लोग आए हुए हैं गेहूं और जौन अनुसंधान केंद्र में, जो अपना स्थापना दिवस मना रहा है। तो उस उपलक्ष्य में जो ICAR के दूसरे सेंटर भी हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उन्होंने इनवाइट किया हम सबको कि हम अपनी तकनीकियों को किसानों को प्रदर्शित करें। तो गन्ने में अगर हम बात करें, हम गन्ने में 1932 से काम कर रहे हैं यहाँ पे करनाल में, और हमारे संस्थान ने किसानों के लिए बहुत अच्छी गन्ना किस्में विकसित की है। अगर पहले की बात करें तो CO 1148 हमारे संस्थान की वैरायटी रही है। उसके बाद में जो एक ब्लॉकबस्टर वैरायटी हमारे संस्थान की रही CO 0238, तो ये दो वैरायटियाँ बहुत कामयाब रही है। और अब 238 के बाद में हमारे पास CO 0118 भी एक अच्छी वैरायटी है जो कामयाब होती जा रही है। और CO 15023 जो सबसे नई वैरायटी है हमारे संस्थान की अगेते समूह में, तो वो भी अच्छा किसानों के यहाँ प्रदर्शन कर रही है। तो किसान भाइयों, आपको यही सलाह देनी है कि सभी चीनी मिलें भी और किसान भी चाहते हैं कि अगेती किस्में लगाई जाए। तो सिर्फ अगेती किस्में ना लेके आप कुछ मध्यम पछेती, मध्यम देरी से पैदावार देने वाली किस्में भी लगाएं, जिनमें हमारे संस्थान की CO 05011, CO 12029 और CO 13035 प्रमुख है। और अभी एक और वैरायटी हमारे संस्थान से चिन्हित हुई है, CO 16030, जो मध्यम देरी से पकने वाले समूह में है। और आशा है अगली जो CVRC की मीटिंग होगी उसमें वो रिलीज हो जाएगी। कभी कभी देखा गया है कि गन्ने में सूख जाता है, उसका जो रस होता है वो नहीं होता, उत्पाद जो है वो लंबी नहीं हो पाती है। तो उसमें क्या किस तरीके की जैविक खाद डालनी चाहिए ताकि फसल का एक अच्छा फायदा हो सके? कई बार आपने देखा होगा उसमें कीड़ा भी लग जाता है, तो उनसे रोकने के लिए क्या रोकथाम की जाती है? गन्ने को जैसे दूसरी फसलें हैं, अपने ग्रोथ के लिए लगभग 16 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये वातावरण से मिलते हैं। और नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास ये प्रमुख पोषक तत्व हैं, जिनके लिए ज़्यादातर उर्वरकों का प्रयोग पिछले कई सालों से हो रहा है। तो अब प्राय देखने में ये आ रहा है कि धीरे धीरे हमारे ज़मीन की जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो कम होती जा रही है। तो 1 के करीब जो हो ऑर्गेनिक कार्बन वो अच्छी श्रेणी में मानी जाती है, लेकिन वास्तव में 0.2 से 0.3 के आसपास में हमारे क्षेत्र के किसानों के खेतों की जो है ऑर्गेनिक कार्बन घट के 0.2 से 0.3 रह गई है, तो जो कि एक अच्छा संकेत नहीं है। तो जैसा आप कह रहे हो भाई, ऑर्गेनिक में या जैविक में क्या किया जाए, तो अब पशुपालन की तरफ जो है किसानों का रुझान थोड़ा कम होता जा रहा है। तो अगर जिनके है भी कोई ठेके पे जाके ज़मीन लेके खेती करता है, तो वो अपने खेत में जो पोषक तत्व जो गोबर की सड़ी गली खाद के रूप में आपूर्ति नहीं कर पा रहा है। तो एक अच्छा विकल्प यह है कि जब लीन पीरियड हो, यानी जब आपकी फसल नहीं हो, तो आप ढेंचे की फसल ले सकते हैं, सनई की ले सकते हैं, और उसको 2 महीने के अंदर ही ज़मीन में फिर से पलटा करके और हरी खाद के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ हद तक आपकी ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगी। और रही बात कीटों के आपतन की, तो कीट तो वातावरण में रहते हैं। तो पिछले कुछ सालों से, पिछले 3-4 सालों से लगातार देखने में आ रहा है कि हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में गन्ने में टॉप बोरर की समस्या बढ़ती जा रही है। और इसके कारण जो नुकसान जो है किसानों को लगभग 10-15% तक कुछ खेतों में मिल रहा है। लेकिन अगर उसकी पहली पीढ़ी से ही हम यांत्रिक विधियों द्वारा या अपने खुद के क्रियाकलापों द्वारा उसकी जो पहली पीढ़ी उस कीट की हम नियंत्रण कर ले, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अभी जैसे फरवरी का महीना है, तापमान बढ़ता जा रहा है, तो इससे जो उसकी मौत है टॉप बोरर की, जो उसकी 5वीं पीढ़ी ऊपर आपके गन्ने के टॉप में घुसी हुई है, वो निकलेंगी और अंडा देना शुरू करेंगी नए गन्ने में। तो अभी समय है कि उनको नियंत्रण के लिए आप लाइट ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या वो सफ़ेद रंग की जो है वो मौत और आसानी से ज़्यादा दूर तक उड़ती नहीं है, उसको पकड़ के भी आप मार सकते हैं। तो उससे आपके गन्ने में उसकी जो
अंडा देने की प्रक्रिया है वो बाधित हो जाएगी, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी। तो ये सब तरीके हैं। जैविक की बात करें तो आप ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाने के लिए अगर गला सड़ा खाद मिल जाता है तो अवश्य प्रयोग करें, और जो फसल अवशेष है उनको आप गला के सड़ा के बायो कंपोस्ट बना के अपने खेत में यूज कर सकते हैं। और बाकी हरी खाद के रूप में आप ढेंचा और सनई इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपके खेत में, क्योंकि हम सिर्फ 3-4 पोषक तत्व ही रसायनों द्वारा देते हैं, जबकि जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है उसकी भी कमी धीरे धीरे ज़मीन में आती जा रही है। तो ये सब हम करेंगे तो जैविक पोषक तत्व भी हमारे ज़मीन के बढ़ेंगे और पैदावार भी ठीक होगी, कीड़े भी थोड़े कम लगेंगे। थैंक यू सर।